कूटनीति का स्वाध्याय चल रहा है। बड़ा कल स्वाध्याय करते हुए हम अंत में पहुंचे थे एक बिंदु पर कि आदमी को पहले ही वो कर्म नहीं करना चाहिए। इस चंचल जीवन अध्रुवे जीविते सति, ये जो अध्रुव जीवन है इसके रहते वो कर्म नहीं करना चाहिए जिस कर्म को करके हमें जब हम सोने के लिए जाएं खाट पर तो हमें पश्चाताप करना पड़े। येन खट्वाम समारूढ़ा परितप्येत कर्मणा, खाट पर सो करके हमें अपने कर्म से पश्चाताप करना पड़े तो ऐसा कर्म हमें पहले ही नहीं करना चाहिए। न कश्चित् नापनयते पुमान अन्यत्र भार्गवा शेष संप्रतिपत्तिस्तु बुद्धिमत्सेव तिष्ठति। तो संसार में नीति शास्त्र का जो कर्ता शुक्राचार्य हुए हैं, भार्गव भृगु ऋषि के जो पुत्र भार्गव, उनसे अतिरिक्त न कश्चित् न अपनयते पुमान अन्यत्र भार्गवात्, नीति शास्त्र कर्ता शुक्राचार्य के अतिरिक्त कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो अनीति का आचरण न करता हो। अनीति का आचरण करते ही हैं। अनीति का आचरण न करे भार्गव जो शुक्राचार्य के पुत्र हैं उनके अतिरिक्त कोई नहीं दिखाई देता। शेष संप्रतिपत्तिस्तु, भविष्य में होने वाले कार्य का जो विचार है वो बुद्धिमत्सु एव तिष्ठति, बुद्धिमानों में ही ठहरता है। हेयम दुखम अनागतम, जो आने वाला दुख है बुद्धिमान ही समझता है उसको कि कौन सा दुख आने वाला है और उससे बचना चाहिए। शेष मानी भविष्य में होने वाला कार्य, जो बचा हुआ कार्य है उसकी संप्रतिपत्ति बुद्धिमत्सु एव तिष्ठति, बुद्धिमानों में ही ठहरती है। भविष्य में होने वाले कार्य का विचार ही बुद्धिमानों को हमें करना चाहिए, विगत कार्य की चिंता छोड़कर। जो बीत गया बीत गया। दुर्योधनेन यदेतत् पापम तेषु पुराकृतम त्वया तत्कुल वृद्धेन प्रत्यानेयम नरेश्वर। यहां पर कहा दुर्योधन के द्वारा यदेतत् पापम तेषु पुराकृतम, तेषु मतलब उन पांडवों के प्रति, उन पांडवों को आधार बना करके दुर्योधन ने जो पहले पाप कर्म किया, त्वया तत्कुल वृद्धेन, हे नरेश्वर, हे राजन, कुल वृद्ध तुम्हारे द्वारा उसका प्रतिकार, उस दोष का प्रतिकार करना चाहिए। प्रत्यानेयम का मतलब है कि उस दोष का निवारण तुम्हारे द्वारा कर देना चाहिए, अर्थात उनका राज्य उन्हें लौटा देना चाहिए। तांस्त्वं पदे प्रतिष्ठाप्य लोके विगत कल्मष भविष्यसि नरश्रेष्ठ पूजनीयो मनीषिणाम। हे नरश्रेष्ठ, तान त्वं पदे प्रतिष्ठाप्य, तुम उन पांडवों को उनके राज्य पर स्थिर करके, तान उन पांडवों को पदे प्रतिष्ठाप्य, पद कहते हैं स्थान को, स्थान का यह अर्थ है राज्य, पदे राज्य पर स्थापित करके, लोके विगत कलमसा, लोक में निष्पाप हुए पाप रहित होकर के, भविष्यसी मनीषिणाम पूजनीय, हे नरश्रेष्ठ तुम पूजनीय लोगों के, तुम मनीषी लोगों के पूजनीय हो जाओगे। भविष्यसी नरश्रेष्ठ पूजनीय मनीषिणाम, मनीषी लोगों के पूजनीय हो जाओगे। सब मनीषी लोग आपकी पूजा करेंगे यदि तुम उनको, पांडवों को उनका राज्य, उनके राज्य पर स्थापित कर दोगे तो फिर सब लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, सब लोग प्रशंसा करेंगे। और विगत कल्मषा, इस कर्म से तुम पाप रहित हो जाओगे। सुव्याहृतानि धीराणाम फलतः परिचिंतय अध्यवस्यति कार्येषु चिरम यशसी प्रतिष्ठति। सुव्याहृतानि अच्छे प्रकार कहे गए धीर पुरुषों के जो वचन है उनको फलता परिचिंतित, और फल की दृष्टि से विचार करके जो अध्यवस्यति निश्चय करता है,
धीर पुरुष जो होते हैं उनके उपदेश वचनों को, उनके द्वारा कहे गए जो उपदेश वचन है उनको फल की दृष्टि से विचार करके, फलतः परिचिन्त्य, कि उसका किसी काम का क्या फल होता है, फल की दृष्टि से विचार करके तुम कार्यों का यदि निश्चय करते हो, अध्यवसति कार्येषु, कार्यों के विषय में निश्चय करते हो, चिरम यस्सी तिष्ठति, तो चिरकाल तक यश में स्थिर रहोगे। सुव्याहृति धीराणाम फलतः परिचिंत यह, अच्छा जो, यह का मतलब जो, तुम नहीं कह रहे, जिस किसी के लिए भी कह रहे हैं कि जो कोई धीर पुरुषों के द्वारा कहे हुए वचनों को फल से विचार करके, फल पूर्वक उनको विचार करके कार्यों के विषय में निश्चय करता है, वो देर तक यश में प्रतिष्ठित होता है। चिरम यशस्वी प्रतिष्ठति, देर तक वो चिरकाल तक यशस्वी होता है। असम्यग उपयुक्तम ही ज्ञानम कुशलैरपि उपलब्ध्यम च विदितम विदितम च अनुष्ठितम। अच्छे पुरुषों के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान भी व्यर्थ ही है। असम्यक उपयुक्तम ही, उपयुक्तम का मतलब उपदिष्ट ज्ञानम सुकुशलैरपि, अच्छे पुरुषों, सुकुशल कहते हैं अच्छे पुरुष, अच्छे पुरुषों के द्वारा उपयुक्त कथित उपदिष्ट जो ज्ञान है वो भी व्यर्थ है, असम्यक, ठीक नहीं है, व्यर्थ ही है। क्योंकि उपलब्ध्यम च अविदितम, जानने योग्य को, उपलब्ध्यम जानने योग्य को, अविदितम उसने नहीं जाना, और जान लेने पर विदितम च अननुष्ठितम, जान लेने पर भी उसके अनुसार आचरण नहीं किया। तो इसका भाव ये निकला कि तुम्हारे लिए तो वो निष्फल ही हो गया। फिर एक बार देखिए, असम्यक उपयुक्तम ही ज्ञानम सुकुशलैरपि, सुकुशल अच्छी तरह से निपुण व्यक्तियों के द्वारा भी जो ज्ञान उपयुक्त उपदिष्ट है वो ज्ञान हमारे लिए तो असम्यक है, व्यर्थ ही है। जब उपलब्ध्यम च अविदितम, जो जानने योग्य था, जानने योग्य को अविदितम जो नहीं जाना गया, और ज्ञात का अनुष्ठान नहीं किया गया। जो जानने योग्य थे, जो जानने योग्य था, जानने के योग्य था, उसको तो जाना नहीं गया, और जान लिया तो फिर अनुष्ठान नहीं किया, तो ऐसा ज्ञान व्यर्थ ही है। अच्छे लोग अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, आप भी शास्त्र को पढ़ते समय अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हो, तो महापुरुष अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, तो महापुरुषों के द्वारा सम्यक ये जो ज्ञान अच्छी तरह से उपदिष्ट हुआ है वो भी व्यर्थ ही चला जाता है। जब उपलब्ध्यम च अविदितम, जानने योग्य चीज तो जानी नहीं गई, और जान ली तो फिर अनुष्ठान नहीं की गई। ऐसा जो महापुरुष हमें संदेश देते हैं उसकी ये यदि स्थिति है तो वो व्यर्थ ही है। पापोदय फलम विद्वान यो नारभति वर्धते, पाप रूप फल का जो हेतु कर्म है, पापोदय फलम, पाप रूप कर्म का उदय हेतु, जो पाप रूप कर्म को फल को देने वाले, पाप रूप कर्म के फल को देने वाले जो कर्म होते हैं, उसको जानने वाला पुरुष जब उस कर्म का आरंभ नहीं करता है तो खूब फलता फूलता है, बढ़ता है। जो विद्वान पुरुष पाप का हेतुभूत जो कर्म है, पापोदय फलम, पाप का हेतुभूत कर्म को आरंभ नहीं करता, वो सदा प्रगति करता है, बढ़ता है। पाप के हेतुभूत फल बहुत सारे होते हैं, उनको जब हम नहीं कर सकते, जैसे हिंसा है, चोरी है, जारी है, यम नियम के विरुद्ध जो भी हमारा आचरण है, धर्म के विरुद्ध जो भी आचरण है, वो पापोदय फलम कहला रहा है। धर्म से विरुद्ध, धर्म का सीमा को लांघ करके हम कुछ करते हैं, और हम अपनी आत्मा के अनुसार दूसरों के साथ व्यवहार नहीं करते, अपनी शक्ति का, ऊर्जा का सदुपयोग नहीं करते, अपने ज्ञान का आदर नहीं करते, और हम जिन महान आत्माओं ने, सत्य पुरुषों ने कोई बात कही और उसमें संशय करते हैं, तो ये पापोदय फलम कर्म है। पाप का हेतुभूत जो कर्म है
पाप रूप जो फल होता है उसका हेतुभूत जो कर्म है, उस कर्म को जानने वाला, उस कर्म को ज्ञानी पुरुष, विद्वान ज्ञानी पुरुष जब आरंभ नहीं करता है तो उन्नति करता रहता है, वर्धते। यस्तु पूर्व कृतम पापम अविमृश्य अनुवर्तते, जो पूर्वकृत काम को बिना विचार किए ही बस बार बार उसकी आवृत्ति करता रहता है, उसका अनुसरण करता रहता है, अपने पूर्व किए हुए दुष्कर्म पर विचार नहीं करता, दुष्कर्म को देखता नहीं, उस पर विचार नहीं करता, तो उसे निरंतर करता ही रहता है। अनुवर्तते अगाध पंके दुर्मेधा विस्मय विनिपात्यते, वो मूढ़मति, दुर्मेधा मानी मूढ़मति, अगाध कीचड़ में मानी विकट विपत्ति में विनिपात्यते डाल दिया जाता है, पड़ जाता है, फंस जाता है। तो ऐसा मूढ़मति अथाह कीचड़ में मानी बड़े भारी संकट में, विपत्ति में फंस जाता है। कौन? जो कोई पाप हमने किया, कर दिया, झूठ बोला, छल कपट किया, वाणी से, शरीर से, मन से, जो 10 प्रकार के पाप कर्म हैं, उनमें से कोई भी पाप कर्म किया तो फिर हम अगाध पंख में, विषम अगाध पंख में हम फंस जाते हैं। 3 तो हमारे शरीर के द्वारा पाप कर्म होते हैं, चोरी, जारी और हिंसा। 4 हमारी वाणी के द्वारा पाप कर्म होते हैं, कठोर बोलना, झूठ बोलना, चुगली करना और व्यर्थ बातें करना, गपशप लड़ाना। तो ये 4 पाप वाणी के द्वारा होते हैं। और 3 पाप हमारे मन के द्वारा होते हैं, किसी से द्रोह करना, और जिस चीज पर हमारा अधिकार नहीं, जिसको हमने मेहनत नहीं की पाने के लिए, ऐसी चीज की दूसरे में देख करके इच्छा करना। दूसरे के पास कोई ऐसी चीज है जो कि बहुत ही अच्छी है और हमने कुछ भी उसके लिए किया नहीं, वैसे इच्छा कर रहे हैं। जिस पर हमारा हक नहीं, उसकी इच्छा जब हम करते हैं तो ये मानसिक पाप हो जाता है। और किसी के साथ द्रोह करना, तो ये द्रोह और हमारी जो चाह है, स्प्रिया है, तृष्णा, ये सब मानसिक पाप होते हैं। और एक मानसिक पाप बड़ा पाप होता है नास्तिकता। महान आचार्यों ने जिस परम तत्व के बारे में उपदेश दिया है उसको न मानना। हम लोग यदि हम पूर्व जन्म, पर जन्म और ईश्वर, जो शास्त्रों में जो उपदिष्ट हुआ है ईश्वर तत्व, उसमें हम यदि ईमान नहीं ला रहे, उसमें विश्वास नहीं कर रहे, उसमें हमारा कोई आस्था नहीं है, तो ये मानसिक पाप बतलाया है। तो यहाँ पर कहा कि पापोदय फलम विद्वान यो न आरभति वर्धते, पाप का उदय रूप जो फल है, पाप का परिणाम जो फल होता है, उसको जब आरंभ नहीं करता है, ये 10 कर्म जो पाप देने वाले, पाप का जो फल, बुरा फल देने वाले हैं, ये 10 कर्म, पाप रूप फल देने वाले ये 10 कर्म जो आरंभ नहीं करता, तो वो सदा बढ़ता रहता है। या तो हम कर्म गलत करते हैं या ठीक करते हैं। इन्हीं साधनों से, वाणी के द्वारा जब हम 3 काम, बुरे काम छोड़ देते हैं तो अपने आप अच्छे काम शुरू हो जाते हैं। हमारी जो शरीर में ऊर्जा है, वो ऊर्जा जब किसी इंद्रिय सुखों में खर्च नहीं होती है तो वो ऊर्जा सेवा में लगती है, तो वो पुण्य कर्म हो जाता है। ऊर्जा या तो इंद्रिय सुखों के लिए, इंद्रिय सुखों को भोगने के लिए ऊर्जा चाहिए। जैसे आदमी, बीमार आदमी है, कोई रोगी है, बूढ़ा है, वृद्ध है, जिसके अंदर ऊर्जा नहीं है, वो इंद्रियों का सुख नहीं भोग सकता है। तो इंद्रियों का सुख भोगने के लिए ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा या तो सुख भोगने में लगा दो या सेवा में लगा दो। सेवा के लिए भी ऊर्जा चाहिए। सेवा का मतलब कहीं झाड़ू लगाना है, कहीं गाय की सेवा करनी है, कहीं हमें टॉयलेट साफ करनी है, हमें पढ़ाई करनी है, किसी को उपदेश देना है, खेती करनी है, कोई फैक्ट्री में काम करना है, और जैसे आप लोग भारत स्वाभिमान का काम करना चाहते हैं, तो ये सब कामों के लिए ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा भोजन से मिलती है। वो ऊर्जा जो हमारे शरीर में बनती है उसको हम सेवा में लगा सकते हैं, उसको अपना इंद्रियों का सुख लेने के लिए खर्च कर सकते हैं।
तो इंद्रियों के सुख लेने में खर्च करते हैं तो पाप कर्म बन जाती है। ऊर्जा हमारे इंद्रियों के सुख लेने में खर्च हो जाती है। आंख को, जब हमारी आंख देखती है तो बिना ऊर्जा के नहीं देख सकती है। हमारे कान जो सुनते हैं बिना ऊर्जा के नहीं सुन सकते। हमारे हाथ कुछ करते हैं, पैर कुछ चलते फिरते हैं, कुछ काम करते हैं, हमारी वाणी बोलती है, हमारा मस्तिष्क मन शक्ति कुछ कर रही है, सोच रही है, ये सारे काम ऊर्जा से ही संपन्न होते हैं। ये ऊर्जा हमारा सुख लेने में खर्च कर दें हम, इंद्रियों का सुख लेने के लिए भोगों में, वो इंद्रिय सुख लेकर के भी ऊर्जा यदि बढ़ती है, जैसे एक गृहस्थी आदमी अपनी ऊर्जा को संतान उत्पत्ति में लगाता है, संतान उत्पत्ति में लगाता है तो वो ऊर्जा एक क्रिएशन में बदल रही है, तो वो तो बहुत अच्छा काम है। पर वो अपने भोगों में यदि लिप्त हो जाता है और वो मतलब कृत्रिम साधनों से अपना इंद्रिय सुख लेता है और संतान चाहता नहीं, इसी में आता है कि भाई वो आदमी जो इंद्रिय सुख ले रहा है और उससे संतान नहीं लेना चाहता, तो वो तो व्यर्थ है उसका जीना। तो मैं कह रहा था कि हमारी ऊर्जा शरीर सुखों को लेने के लिए भी लग सकती है और हमारी ऊर्जा सेवा में भी लग सकती है। हमारे पास जो धन संपत्ति है, जो शरीर का सामर्थ्य है, हमारे पास जो बौद्धिक सामर्थ्य है, जो भी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का हम सेवा में प्रयोग कर सकते हैं या अपना सुख बढ़ाने में उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जब सेवा में प्रयोग करते हैं तो पुण्य बन जाता है। अपने सुख बढ़ाने में किसी ऊर्जा को खर्च करते हैं तो वही पाप बन जाता है। शास्त्र की भाषा में जितना हम दूसरों के लिए करते हैं वो पुण्य है, जितना अपने सुखों के लिए करते हैं वो एक प्रकार से पाप है। तो एक तो ये बात हो गई। हिंसा यदि हम करते हैं, हिंसा भी यदि पूरे एक बड़े समाज के लाभ के लिए हिंसा करते हैं तो पुण्य है, पर हिंसा अपने अहम की तृप्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए यदि हिंसा करते हैं तो वो पाप है। चोरी, जारी, हिंसा, और जैसे चोरी करते हैं तो इसी तरह से वो पाप हो जाता है। ये शरीर के 3 कर्म है, चोरी, जारी और व्यभिचार। चोरी करना, व्यभिचार करना और तीसरा हिंसा करना। वाणी से कठोर बोलते हैं तो उसकी जगह मीठा बोल सकते हैं, झूठ बोलते हैं सच बोल सकते हैं, चुगली करने की जगह हम प्रशंसा कर सकते हैं, और गपशप की जगह पुस्तक लेकर के स्वाध्याय कर सकते हैं। ये 4 कर्म वाणी के अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। वाणी से 4 कर्म अच्छे किए जाते हैं, 4 बुरे किए जाते हैं। मन से हम नास्तिकता में रह सकते हैं या श्रद्धा विश्वास में रह सकते हैं, कुछ भी नहीं है। ये सब इन लोगों ने ऐसे ही बना रखी है ये सब चीज़ें। ऐसा यदि मन में भाव आता है, महापुरुषों के द्वारा जो उपदेश दिया गया है उसमें हमारे को अनास्था होती है, अश्रद्धा होती है, शास्त्रों में अश्रद्धा होती है, तो ये मन का पाप हो जाता है। कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ कर्म फल देने वाली शक्ति कोई कर्म फल दे रही है, ये तो सब ऐसे ही आकस्मिक हो रहा है और इसमें इसके पीछे कोई किसी का हाथ है, ये सब गलत बातें हैं। ऐसा यदि हम सोचते हैं, इस तरह की शब्दावली में सोचते हैं तो ये मन का पाप है। अश्रद्धा, नास्तिकता ये मन का पाप है। श्रद्धा और विश्वास ये सब मानसिक पुण्य है, और द्रोह करना मानसिक पाप है। और द्रोह की जगह हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, भला सोचते हैं तो ये पुण्य है। और इच्छा करते हैं दूसरे की चीज़ों को लेने की तो ये पाप है। और मन को अपने तृष्णा रहित, स्पृहा रहित रखते हैं अपने मन को तो ये पुण्य है। मन में कोई स्पृहा नहीं रखते, किसी चीज़ को भी देख करके हम कोई उसके प्रति लालच नहीं आता, तो ये मन का पुण्य है। मन से इस तरह 3 पाप और 3 पुण्य होते हैं। द्रोह करना और इच्छा करना किसी की चीज़ पर, वस्तु पर, यौवन की, ये सब चीज़ें जो है दूसरे के यौवन को देख करके मन ललचाना, ये सारी चीज़ें, लालच किसी भी प्रकार की आती है तो वो पाप है। और हमारा मन शांत रहता है इस संसार दुनिया को देख करके और संतुष्ट रहता है तो ये मन का पुण्य है। तो इन
पापोदय फलम, पाप का जो फल है उसको जब हम रोक देते हैं तो हम सदा बढ़ते रहते हैं। पाप फल के हेतुभूत जो कर्म होते हैं वो नहीं करते हैं तो हम बढ़ते रहते हैं। यस्तु पूर्व कृतम पापम, और कहा कि पहले किए हुए काम को अविमृश्य अनुवर्तते, पहले कोई एक गलत काम कर लिया और बिना ही विचारे बस अंधाधुंध लगे रहते हैं, बार बार उसकी पुनरावृत्ति करते रहते हैं। तो कह रहे हैं अगाध पंखे, उसकी गति बड़ी विकट होती है। जैसे कोई कीचड़ में फंस जाए, ऐसी विषम कीचड़ में कोई पूरी दलदल में जैसे धंस जाता है, ऐसी उसकी स्थिति होती है। उस पाप से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। यदि हम कहीं फंस गए तो बस फंस ही गए, फिर निकलना बड़ा मुश्किल है उससे। मंत्र भेदस्य षट प्राज्यों द्वाराणि इमानि लक्षयेत्, अर्थ संतति कामश्च रक्षेदिमानि नित्यस, मदम स्वप्नम अविज्ञानम आकारम चात्म संभवम, दुष्टामातेषु विश्रम्भम दूताच्च कुशलादपि। मंत्र भेद के जो 6 द्वार हैं, बुद्धिमान इनको अच्छी तरह से जान ले। मंत्र भेद, विचार भेद, मंत्र कहते हैं विचार, कोई हमारा जो रहस्यमय विचार है, गुप्त विचार है, उसको मंत्र कहते हैं। मंत्र भेदस्य षट, प्राज्य व्यक्ति जो मंत्र भेद के 6 द्वार हैं उनको जाने, लक्षयेत उनको समझे, अर्थ संतति कामश्च रक्षेद एतानि नित्यस, और अर्थ संतति धन की निरंतर वृद्धि की इच्छा वाला कोई व्यक्ति हो तो रक्षेदिमानि नित्यसा, तो इन 6 की नित्य निरंतर रक्षा करनी चाहिए। मदम स्वप्नम अविज्ञानम, मादक द्रव्य के सेवन से होने वाली चित्त की जो जड़ता है उसको, मदम का मतलब है मादक द्रव्य के सेवन से होने वाली चित्त की जो जड़ता है, हम जो नशा करते हैं किसी भी प्रकार का खाने पीने से, स्वप्नम निद्रा को, अविज्ञानम माने शत्रु के गुप्तचर के अज्ञान को, शत्रु अपने गुप्तचर हमारे पीछे लगा रखे हैं और वो पता नहीं चले, अविज्ञानम, आकारम च आत्म संभवम, और नाक मुख आदि के जो हाव भाव होते हैं, आत्म संभव अपने अंगों में होने वाली जो अलग अलग चेष्टाएं होती हैं उसको, दुष्टा मातेषु विश्रम्भम, और दुष्ट मंत्रियों पर विश्वास, दूताच्च कुशलादपि, और मूर्ख दूत के ऊपर विश्वास। ये इस तरह से होगा, दुष्टा मातेषु, दुष्ट मंत्रियों पर विश्वास और मूर्ख दूत पर विश्वास, दूताच्च कुशलादपि, मूर्ख जो दूत है उस पर विश्वास और दुष्ट मंत्रियों पर विश्वास। तो ये 6 हो गई, 6 चीजें जो है हमें, अर्थ संतति कामः एक चीज हो गई, संपत्ति की निरंतर कामना करने वाला मनुष्य इनकी इच्छा करे। अर्थ संतति कामा रक्षेद एतानि नित्यसा, पहले पंक्ति में, पहले श्लोक में ये कह दिया कि जो मंत्र भेद को, मंत्र भेद विचार, जो गुप्त विचार है उसके भेद के जो 6 द्वार हैं, मंत्र भेद जहां से फूटता है उसके 6 द्वार हैं, इनको ठीक से समझे। और यदि धन को वृद्धि करने का अभिलाषी है कोई व्यक्ति, अपने धन को बढ़ाना चाहता है, तो इनको प्रयत्न पूर्वक नित्य इनकी रक्षा करे। क्या क्या? एक तो नशा जो है, किसी प्रकार का, शराब का नशा, बीड़ी सिगरेट का नशा, भांग धतूरा, जो भी नशे हैं, मद को व्यक्ति समझ ले कि ये द्वार है मंत्र भेद का, मंत्र भेद का ये द्वार है। गुप्त निश्चयों को प्रकट होने के लिए 6 प्रकार हैं, 6 द्वार हैं, दरवाजे हैं। मद्य सेवन से होने वाले चित्त की जड़ता, मद्य सेवन से हमारा चित्त, जैसे कहते हैं ना, शराब पीकर आदमी सारी चीजें उगल देता है, तो ये मंत्र भेद तो हो ही गया। तो मदम, स्वप्नम और नींद जो है ये भी एक, निद्रा भी उसमें है, शत्रु के गुप्तचरों का अज्ञान, अविज्ञानम, आकारम आत्मसंभव, अपने मुख आदि के हाव भाव, आकार मानी हाव भाव, आत्मसंभव अपने मुख आदि के हाव भाव, इससे भी मंत्र भेद हो जाता है। हमारी जो मुख पर आकृति, हाव भाव, चेष्टाएं होती हैं, उससे मंत्र भेद हो जाता है।
और मूर्ख दुष्ट मंत्रियों पर दुष्टामात्येषु विश्रम्भम, विश्रम्भ कहते हैं विश्वास को, दुष्ट अमात्यों में विश्वास। और आखिरी बात कही दूताच्च अकुशलादपि, और मूर्ख दूत पर विश्वास। द्वाराणि एतानि यो ज्ञात्वा संवृणोति सदा नृपा, हे राजन इन सब द्वारों को जान करके जो उनको ढक करके रखता है, सदा बंद रखता है। त्रिवर्गाचरणे युक्ता स शत्रुन अधितिष्ठति, तीन वर्ग के आचरण में लगा हुआ। त्रिवर्ग जो है ये पारिभाषिक शब्द है। त्रिवर्ग का मतलब धर्म, अर्थ और काम के आचरण में लगा हुआ। युक्त माने संलग्न व्यक्ति जो है वो शत्रुन अधितिष्ठति, शत्रुओं को वश में कर लेता है, शत्रुओं के ऊपर अधिकार कर लेता है। धर्म अर्थ काम के व्यवहार में संलग्न मनुष्य शत्रुओं को वश में कर लेता है। द्वाराणि एतानि यो ज्ञात्वा, इन द्वारों को, 6 द्वार जो ऊपर बताए थे मंत्र वेद के 6, शराब, स्वप्न, अविज्ञान और आत्मसंभवम आकारम। आत्मसंभव मानी अपने मुख आदि के हाव भाव, अपने अंगों में होने वाले, अपने अंगों में संभव मानी होता है उत्पन्न होने वाले, अपने अंगों में होने वाले जो हाव भाव चेष्टाएं हैं। और दुष्ट अमात्यों में विश्वास है, और अकुशल जो दूत है, मूर्ख दूत पर विश्वास है। इनको जानकर जो बंद रखता है, इन द्वारों को जान करके जो इनको बंद कर देता है, वो त्रिवर्गाचरण, धर्म अर्थ काम के व्यवहार में संलग्न शत्रुओं पर विजय पाता है। न वै श्रुतम अविज्ञाए वृद्धान अनुपसेव्य व धर्मार्थो वेदितुम शक्यो बृहस्पति समैरपि, शास्त्र या हितैषी व्यक्तियों से सुने उपदेश को न जानकर, न वै श्रुतम अविज्ञाए, श्रुत का मतलब है सुना हुआ जो ज्ञान है उसको न समझ करके, सुन ली बात पर समझ नहीं रहा है उनको। न वै श्रुतम अविज्ञाए वृद्धान अनुपसेव्य व, या जो ज्ञान वृद्ध लोग हैं, अनुभव वृद्ध लोग हैं, उनका अनुपसेव्य, उनको संगति ना करके, वृद्धान अनुपसेव्य, अनुभवी लोगों की सेवा न करके, उनकी संगति ना करके, बृहस्पति जैसे, बृहस्पति के समान बुद्धिमान पुरुषों के द्वारा भी धर्म और अर्थ के तत्व को जानना संभव नहीं है। बृहस्पति जो महाबुद्धिमान एक आचार्य हुए हैं, उसकी उपमा दे रहे हैं कि बृहस्पति जैसे महाबुद्धिमान व्यक्ति को भी धर्म और अर्थ का जानने के लिए वो शक्य नहीं है, समर्थ नहीं है। धर्म अर्थ का तत्व नहीं जाना जा सकता महाबुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा भी, और सामान्य की तो कहानी क्या है। तो न वै श्रुतम अविज्ञाए वृद्धान अनुपसेव्य वा, 2 ही चीजें हैं, वृद्धों की सेवा करो, उनका संग करो, और शास्त्र या हितैषी व्यक्तियों को सुने हम। श्रुत तथा वृद्धों की संगति, इन 2 तरीकों से, ज्ञान वृद्धों की संगति, इन 2 तरीकों से हमको धर्म अर्थ का बोध होता है कि क्या धर्म है, क्या अर्थ है। धर्म और अर्थ का जो तत्व है, काम भी साथ में आ गया, धर्म अर्थ काम का जो तत्व है वो हमें समझ में आ जाता है। नष्टम समुद्रे पतितम नष्टम वाक्, नष्टम समुद्रे पतितम नष्टम वाक्यम अशृण्वति अनात्मनि श्रुतम नष्टम नष्टम हुतम अनग्निकम। वो कहते हैं समुद्र में पानी गिरा नष्ट हो जाता है, समुद्र में गिरी हुई पानी क्या कोई वस्तु भी नष्ट हो जाती है। समुद्रे पतितम वस्तु जातम नष्टम, समुद्र में कुछ गिर गई वस्तु, कितनी भी कीमती सोना है और कुछ है, एक बार हाथ से छूट गया बस फिर गया। और अशृण्वति वाक्यम नष्टम, जैसे आप लोग सुन रहे हो मेरी बात पर कोई नहीं भी सुन रहा है, तो न सुनने वाले के प्रति कही हुई बात नष्ट हो जाती है। मेरी बात सुन रहे हो पर कोई नहीं भी सुन रहा, तो जो नहीं सुन रहा है उसके प्रति ये कही हुई वाणी नष्ट हो जाती है। और अनात्मनि श्रुतम नष्टम, बुद्धिहीन पुरुष में जो अनात्मा असंयमी बुद्धिहीन है उसमें ज्ञान नष्ट हो जाता है। और हवन जो है, अग्निहोत्र जो हम करते हैं, वो अग्नि रहित है, राख में किया हुआ जो हवन है वो नष्ट हो जाता है। राख में हम आहुति देते रहें तो उससे कोई सुगंध नहीं फैलती है। मत्या परीक्ष मेधावी
बुद्ध्या संपाद्य चासकृत श्रुत्वा दृष्ट्वाथ विज्ञाये प्राज्ञेर मैत्रीम समाचरेत। मति मानी बुद्धि से विचार करके, परीक्षा करके मेधावी व्यक्ति को, और बुद्धि से संपाद्य असकृत, बुद्धि के द्वारा संपादन करके, असकृत, असकृत का मतलब है अनेक बार, बुद्ध्या संपाद्य असकृत, अनेक बार कार्य की योग्यता का निश्चय करके, बुद्धि से या अनुभव से, बुद्धिया का अर्थ यहाँ अनुभव भी ले सकते हैं, बुद्धि मानी ज्ञान, बुद्धि, बुद्धि के द्वारा और अनुभव से कार्य का निश्चय करके, कार्य की योग्यता का निश्चय करके अनेक बार, श्रुत्वा अन्यों से सुनकर, और दृष्टवा स्वयं से देखकर, देखना स्वयं से होता है, सुनना दूसरे से होता है, और इसके बाद विशेष रूप से विज्ञाएं जान करके प्राज्ञेय मैत्रीम समाचरेत, बुद्धिमान जनों से मैत्री करे। बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्तियों से, प्राज्ञेय मैत्रीम समाचरेत, प्राज्ञ व्यक्तियों के साथ व्यक्ति को मित्रता करनी चाहिए। जो बुद्धिमान लोग होते हैं, हमारे संपर्क में आते हैं, उनके साथ हमें मित्रता करनी चाहिए, और मति से परीक्षा करके करना चाहिए कि ये व्यक्ति के साथ संगत करने से, इसके साथ उठने बैठने से बड़ा अच्छा रहेगा। कभी कभी ये सब हमारी प्रकृति के अनुसार होता है। जैसे हमारी खेल कूद में रुचि है तो हम स्पोर्ट्समैन के साथ संगति करना चाहेंगे, उसके साथ उठना बैठना चाहेंगे, उससे जानना चाहेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या अपने अनुभव हैं हमें बताओ। हमारी धन में रुचि है तो जो उद्योगपति हैं उनको ढूंढना चाहते हैं, और धन बढ़ाने वाले जो उपाय हैं और उनके जो जानकार लोग हैं उनसे हम बातें करते हैं। विद्या में रुचि है तो विद्या वाले लोगों से संपर्क में आते हैं। साधना में रुचि है तो साधकों से मिलना चाहते हैं। तो इसमें बतला दिया कि मत्या परीक्ष मेधावी बुद्धिया संपाद्य चा, अनेक बार बुद्धि के द्वारा उस विषय को ठीक से समझकर और परीक्षा करके और दूसरों से सुनकर और स्वयं देख करके जान करके विज्ञाएं प्राज्ञेय मैत्रीम समाचरेत, बुद्धिमान लोगों के साथ हमें मैत्री करनी चाहिए। अकीर्तिम विनयो हंति हंति अनर्थम पराक्रमा, ये जो विनय है, नम्रता, वो अपयश को नष्ट कर देती है। हमारी जो विनम्रता है वो हमारा अपयश यदि हो भी तो नष्ट कर देगा। विनय, यश नहीं अपयश, अपयश को नष्ट कर देगा। और हंति अनर्थम पराक्रम, हमारे अंदर पराक्रम है, तेज और ओज है, वो अनर्थ को नष्ट कर देता है। हंति नित्यम क्षमा क्रोधम, और जो क्षमा है वो नित्य ही क्रोध को नष्ट कर देती है। कोई आदमी क्षमा नहीं कर सकता तो क्रोध आता ही रहेगा। और क्षमा यदि हमारे मन में आ जाता है कि ये तो अज्ञानी है, बालक है, कोई पागल को आदमी बिल्कुल भी कुछ बोल देता है तो बुरा नहीं मानता। जैसे हमें पता चल जाए कि ये तो पागल है और वो हमें कुछ गाली दे दे, कुछ हमारे को अपशब्द दे दे, तो हमारे को बिल्कुल बुरा नहीं लगता। पर साधारण व्यवहारों में मतलब ये तो कहने की नहीं होती है बात है कि तू तो पागल है, मैं तेरी बात को ध्यान नहीं दूंगा। पर हम समझ सकते हैं कि इसी बिंदु पर कोई व्यक्ति हमारे को कुछ बोल रहा है तो अपने मन में, अपने अंदर हम समझ सकते हैं कि इसकी बात को क्या ध्यान देना, बेचारा ये तो अपने ढंग से सोच रहा है, देख रहा है, बेचारा समझना चाहिए उसको। पागल शब्द तो हीन शब्द है, हमें अपने अंदर भी अच्छे शब्दों को प्रयोग करना चाहिए कि ये बेचारा ठीक से देख नहीं पा रहा है। हम यूं भी क्या ये बिल्कुल मूर्ख, मूड है, पागल है, इसकी बात पर क्या ध्यान देना, और ये बेचारा दया का पात्र है, छोड़ो इसको। तो हम जो भी हम सोच सकते हैं। हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हंति अलक्षणम, क्षमा क्रोध को नष्ट कर देती है और आचार जो है अलक्षण को नष्ट कर देता है। अलक्षण का मतलब होता है कुलक्षण, दुर्व्यसन को नष्ट कर देता है। जो आचरण है वो कुलक्षण को नष्ट कर देता है। सदाचार दुर्व्यसन को नष्ट कर देता है। परिच्छदेन क्षेत्रेण वेश्मना परिचर्यया परिक्षेत कुलम राजन भोजनाच्छादनेन च। हे राजन, भोग्य सामग्री, जन्म स्थान
आवास, परिच्छद कहते हैं भोग्य सामग्री, क्षेत्र कहते हैं जन्म स्थान, वेश्म कहते हैं आवास, परिचर्या कहते हैं सेवा, और भोजन आच्छादन, इनसे भोजन और आच्छादन, इन सारी चीजों से कुल की परीक्षा करनी चाहिए हमें। कुलम परीक्षेत, हमें कुल की, किसी के कुल की परीक्षा करनी हो तो ये चीजें हैं कि उसके पास क्या साधन सामग्री है, उसके पास उसका जन्म स्थान कैसा है, उसका आवास कैसा है, सेवा शुश्रूषा का भाव कैसा है, और वो भोजन आच्छादन, भोजन वस्त्र कैसे रखता है। उपस्थितस्य कामस्य प्रतिवादो न विद्यते, शरीर के अभिमान से रहित मनुष्य को भी उपस्थितस्य कामस्य प्रतिवादो न विद्यते अपि निर्मुक्त देहस्य कामसक्तस्य किं पुनः। निर्मुक्त देह, शरीर के अहंकार से रहित जो मनुष्य होता है उसको निर्मुक्त देह कहते हैं। काम सक्त, निर्मुक्त देह हो और फिर काम सक्त हो, काम सक्त का मतलब किसी कामना में, किसी इच्छा में डूबा हुआ हो, काम सक्त। उपस्थितस्य कामस्य प्रतिवादो न विद्यते, अनायास हमारे को कोई चीज मिल जाती है, उपस्थित कामना का कोई विरोध नहीं करता। जैसे कि हमारे को कोई चीज ला करके कोई दे देता है तो सामान्य रूप से ऐसा होता है कि हम ले लेते हैं उसको, प्रतिवाद तो नहीं करते उसको, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। कोई कोई करता भी है, कोई कोई करता है, मतलब मन में ऐसा रहता है कि मेरे को किसी से कुछ नहीं चाहिए, पर कोई दे दे तो फिर प्रतिवाद नहीं होता है, मुझे किसी की कोई कुछ भी इच्छा नहीं है, ऐसा तो हम सोचते रहते हैं, पर ला करके कोई दे ही दे तो फिर प्रतिवाद नहीं होता है। ऐसी स्थिति के भी लोग होते हैं कि मांगते नहीं पर देने पर तो अच्छा ही लगता है, चलो दे दिया है ठीक है। ये तो हमें अपने चित्त की अवस्था का अध्ययन करना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, कैसे कैसे हमारे चित्त में कौन कौन सी भाव धाराएं घूम रही हैं। तो उपस्थितस्य कामस्य प्रतिवादो न विद्यते, प्रतिवाद कहते हैं विरोध, उपस्थित कामना का विरोध नहीं होता है। और निर्मुक्त देह कामासक्तस्य किम पुनः, अभीष्ट वस्तु का विरोध नहीं होता। ये विशेषण है इसका, निर्मुक्त देहस्य उपस्थितस्य, जो शरीर के अहंकार से रहित मनुष्य है, देह भाव से रहित विदेह भाव में जो जीता है, निर्मुक्त देहस्य उपस्थितस्य कामस्य प्रतिवादो न विद्यते, ऐसा अन्वय होगा। जिसने अपनी देह के आसक्ति को छोड़ दिया है, ऐसे व्यक्ति के पास भी कोई चीज उपस्थित होती है तो उसका विरोध नहीं होता। कामासक्तस्य किम पुनः, और जिसकी कामना जागृत हो रही है उसका तो क्या कहना, उसको कोई चीज मिलेगी तो फिर कहाँ विरोध करेगा। मतलब जो निर्मुक्त देह है, अहंकार भाव से ऊपर जो रहता है, उसका भी वो व्यक्ति भी जब किसी उपस्थित कामना का विरोध नहीं करता, तो जो कामासक्त है, जब कामना में डूबा हुआ है, वो व्यक्ति कैसे विरोध करेगा। प्राज्ञोपसेविना वैद्या धार्मिकम प्रिय दर्शनम मित्रवंतम सुवाक्यम च सुहृदम परिपालयेत। यहाँ पर इस श्लोक में बताया कि विद्वानों का जो सेवक होता है प्राज्ञोपसेविनम, और वैद्यम, विद्वान, वैद्य का मतलब हो गया जो विद्याओं को जानने वाला वैद्य। वैद्य का एक अर्थ है आयुर्वेद को जानने वाला वैद्य, और विद्याओं को जानने वाला भी वैद्य होता है। तो प्राज्ञोपसेविनम, विद्वानों के सेवक को, विद्वान को, और धार्मिक को प्रिय दर्शन, दर्शन मात्र से जो प्रसन्नता देने वाला है, और मित्रवंतम, मित्रों से जो सहित है, मित्र वाला है, मधुर भाषी सुवाक्यम, और सुहृदम, मित्र को, जो हमारा मित्र है उसकी परिपालय, सर्वथा रक्षा करनी चाहिए। इनकी रक्षा करनी चाहिए, ये दिखाया है श्लोक में। किन किन की करनी चाहिए? जो प्राज्ञोपसेवी है, बुद्धिमानों का जो सेवक है, और जो विद्वान है, धार्मिक है, प्रिय दर्शन है, जिसका देखने में अच्छा लगता है, धार्मिक है, और मित्रवंतम,
मित्रवान है, मित्र वाला है, सुवाक्यम अच्छी वाणी वाला है, और सुहृद है, इनकी रक्षा करनी चाहिए। दुष्कुलीना कुलीनो व मर्यादाम यो न लंघयेत, चाहे कोई व्यक्ति दुष्कुलीन है चाहे कुलीन है, उत्तम कुल में जन्मा हो या अधम कुल में जन्मा हो, जो मनुष्य सीमा का उल्लंघन नहीं करता, मर्यादाम यो न लंघयेत, जो सीमा का उल्लंघन नहीं करता है, मर्यादा मानी सीमा का उल्लंघन नहीं करता है, धर्मापेक्षी मृदुर हीमान स कुलीन शताद्वरा, कहते हैं धर्मापेक्षी है, धर्म की अपेक्षा रखने वाला है, मृदु कोमल स्वभाव वाला है और लज्जाशील है, रीमान लज्जाशील है, वो तो सैकड़ों कुलीनों से भी श्रेष्ठ है, सैकड़ों कुलीनों से भी श्रेष्ठ है। वो जो धर्मापेक्षी है, मृदु है, रीमान है, सैकड़ों कुलीनों से भी श्रेष्ठ है। दुष्कुलीना कुलीनो व मर्यादाम यो न लंघयेत, चाहे दुष्कुलीन है चाहे सुकुलीन है, जो मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, सीमा को नहीं लांघता है, वो तो बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति है। ययोश्चित्तेन वा चित्तम निभृतम निभृतेन वा समेति प्रज्ञा प्रज्ञा तयोर मैत्री न जीर्यति, किन दो व्यक्तियों की मैत्री जीर्ण नहीं होती, समाप्त नहीं होती, वो बताया। जिन दो मनुष्यों के चित्त के साथ चित्त मिल जाए, ययोश्चित्तेन वा चित्तम, जिन दो व्यक्तियों का मन के साथ मन मिल जाए, निभृतम निभृतेन वा, गुप्त रहस्य के साथ गुप्त रहस्य मिल जाए, निभृत गुप्त रहस्य, और प्रज्ञा के साथ प्रज्ञा, बुद्धि के साथ बुद्धि मिल जाए, तो क्या होता है, तयो मैत्री न जीर्यति, उन दोनों पुरुषों की मित्रता जीर्ण नहीं होती है। दुर्बुद्धिम अकृत प्रज्ञम छन्नम कूपम तृणैरेव विवर्जयति मेधावी तस्मिन मैत्री प्रणश्यति, किस व्यक्ति में मैत्री नष्ट हो जाती है, बुद्धिमान दुर्बुद्धिम अकृत प्रज्ञम, विपरीत बुद्धि वाला हो और विवेक शून्य मनुष्य हो, अकृत प्रज्ञम, छन्नम कूपम तृणैरेव, विपरीत बुद्धि वाला हो, विवेक शून्य पुरुष हो, तो जैसे कोई कुआं होता है और वो तिनकों से ढका हुआ हो, ऊपर से तिनके पड़े हुए हैं कुएं के ऊपर, छन्नम कूपम तृणैरेव, कूप जो है ढका हुआ है तिनकों से, तो मेधावी जैसे उसको बचता है, उसको उसमें पैर गया नीचे जाएगा, तिनके यदि ऊपर वैसे ही पड़े हुए हैं कुएं के ऊपर, तो कुएं को जैसे ढके हुए कुएं के समान उसको छोड़ देता है, ढका हुआ कुआं तिनकों से ढके हुए कुएं को जैसे मेधावी पुरुष अलग हो जाता है, तो दुर्बुद्धिम अकृत प्रज्ञम, जो व्यक्ति विपरीत बुद्धि वाला है और विवेक शून्य स्थिति है जिसकी बुद्धि की, अकृत प्रज्ञ का मतलब है असफल प्रज्ञा वाला, विवेक शून्य प्रज्ञा वाला, कृत प्रज्ञ का मतलब होता है विवेक बुद्धि युक्त, अकृत प्रज्ञम विवेक शून्य मनुष्य जो होता है वो ढके हुए तिनकों से ढका हुआ, जो से कुआं को हम छोड़ देते हैं, ऐसे ही मेधावी तस्मिन मैत्री प्रणश्यति, उसके साथ की हुई मैत्री नष्ट हो जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति विपरीत बुद्धि वाले और विवेक शून्य पुरुष को जैसे तिनके से ढके कुएं के समान छोड़ देता है, क्योंकि उसके साथ की हुई मित्रता नष्ट हो जाती है। दुर्बुद्धि के साथ और अविवेक शून्य बुद्धि वाले के साथ यदि हम मित्रता करते हैं तो अस्मिन मैत्री प्रणश्यति, उसके साथ की हुई मित्रता नष्ट हो जाती है, इसलिए उसको छोड़ देता है। दुर्बुद्धि व्यक्ति के साथ, मूढ़ बुद्धि वाले व्यक्ति के साथ, विवेक शून्य बुद्धि वाले के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। अवलिप्तेषु मूर्खेषु रौद्र साहसिकेषु च तथैव अपेत धर्मेषु न मैत्रीमाचरेत बुधा, विद्वान मनुष्यों को चाहिए, क्या चाहिए, अवलिप्तेषु अभिमानियों के साथ, मूर्खेषु सप्तमी विभक्ति है, में अर्थ होगा, हिंदी के तर्ज में करेंगे तो के साथ अर्थ निकलेगा, अवलिप्तों में, मूर्खों में, और क्रोधी, रौद्र मानी क्रोधी और साहसिक व्यक्तियों में
हिंदी की तर्ज में कहेंगे तो यूं कहेंगे, अवलिप्तों के साथ, अभिमानियों के साथ, मूर्खों के साथ, क्रोधियों के साथ, विवेक शून्य व्यक्तियों के साथ, अपेत धर्मेशु, धर्म रहितों के साथ मैत्रीम न आचरित बुधा, बुद्धिमान व्यक्ति मित्रता न करे। अभिमानी व्यक्तियों के साथ मित्रता न करे, मूर्खों के साथ भी न करे, और रौद्र मानी क्रोधी व्यक्तियों के साथ, और साहसिक विवेक शून्य मनुष्यों के साथ, और अपेत धर्मेशु, तथैव अपेत धर्मेशु, धर्म रहितों के साथ मित्रता न करे। कृतज्ञम धार्मिकम सत्यम अक्षुद्रम दृढ़ भक्तिकम जितेंद्रियम स्थितम स्थित्याम मित्रम अत्यागी चेष्यते। कैसा मित्र हमें रखना चाहिए? तो इसमें बताया जो कृतज्ञ है, उपकार को मानने वाला है, धार्मिक है, सत्य है, सच्चा है, अक्षुद्रम माने क्षुद्रता रहित है अर्थात उदार है, दृढ़ भक्तिकम स्थिर भक्ति वाला है, जितेंद्रिय है, स्थितम स्थित्याम और जो मर्यादा में स्थित है, सीमा में, अपनी सीमा का ध्यान रख करके मर्यादा में स्थित है, ऐसा जो मित्र है, और अत्यागी है, साथ में लोभी नहीं है, वो ऐसा मित्र हमें चाहिए। ऐसे मित्र ही इष्ट होता है। कृतज्ञ, धार्मिक, सत्य, सच्चा, अक्षुद्र माने जो उसका दृष्टि वाइड है, क्षुद्र दृष्टि नहीं है, विराट दृष्टि है, दृढ़ भक्ति वाला है, जितेंद्रिय है और अपनी मर्यादा में रहने वाला है। मित्रम अत्यागी चेष्यते, और अत्यागी है, मर्यादा में स्थित और मित्रता का त्याग न करने वाला। अत्यागी का अर्थ ये हो जाएगा जो मित्रता को नहीं छोड़ने वाला, मित्रता का त्याग नहीं करने वाला है, ऐसा मित्र अभीष्ट है। इंद्रियाणाम अनुत्सर्गो मृत्युनापि विशिष्यते। इंद्रियों की विषयों से जो निवृत्ति है वो मृत्यु से भी अधिक कठिन है। इंद्रियाणाम अनुत्सर्ग, उत्सर्ग त्याग को कहते हैं, विषयों से जो निवृत्ति है, अनुत्सर्ग का मतलब विषयों से निवृत्ति मृत्यु से भी बढ़कर कठिन है। इंद्रियों के विषयों से निवृत्ति मृत्यु से भी बढ़कर कठिन है। अत्यर्थम पुनरुत्सर्गा, और विषयों में जो अत्यधिक जो विषयों में उत्सर्ग है, विषयों में जो प्रवृत्ति है, सादय दैवतानपि, वो देवों को भी नष्ट कर देती है। सादय दैवतानपि, इंद्रियों की विषयों में जो निवृत्ति है मृत्यु से भी बढ़कर है, और उत्सर्ग का मतलब विषयों में अत्यधिक जो लगाव है वो देवों को भी नष्ट कर सकती है। मार्दवम सर्वभूतानाम, ये जो श्लोक अभी पढ़ा इसमें ये कहा है कि इंद्रियों को विषयों से हटाना यद्यपि मृत्यु से भी कठिन है, बड़ा मुश्किल है, पर कल्याण तो इसी में होगा। और जो उसमें इंद्रियों को उनके विषयों में डाल देना, उसमें प्रवृत्त होना, ये तो सरल है, पर ये देवताओं को भी नष्ट कर देता है। दैवतान अपि साधयेत् मार्दवम सर्वभूतानाम अनसूया क्षमा धृति आयुष्याणी बुधा प्राहु मित्राणाम च विमानना। कौन सी चीजें हमारे आयु की बढ़ाने वाली होती हैं ये बता रहे हैं। आयुष्याणी, कौन सी चीजें हमारी आयु के लिए हितकारी हैं? एक तो हमारा कोमल व्यवहार मार्दवम, और सर्वभूतानाम अनसूया, सब प्राणियों के प्रति गुणों में दोष न देखना। असूया होता है गुणों में दोष देखना, और अनसूया गुणों में दोष न देखना। क्षमा, सहनशीलता, धृति मानी धैर्य शक्ति, और मित्राणाम अविमानना, और अपने मित्रों का अपमान न करना। ये चीजें हैं जो हमारी आयु को बढ़ाने वाली हैं। अपनीतम सुनीतेना यो अर्थम प्रत्यानिनीशते मति प्रास्थाय सुदृढ़म तद अकापुरुषव्रतम। अपनीतम सुनीतेन यो अर्थम प्रत्यानिनीशते, उत्तम नीति से अन्याय से नष्ट, जो मनुष्य अन्याय से नष्ट हुए धन को सुनीतेन
अपनीतम धनम प्रत्यानिनीशते, अन्याय से नष्ट हुआ जो धन है उसको स्थिर बुद्धि का सहारा लेकर, सुनीतेन शब्द का अर्थ है उत्तम नीति का, उत्तम बुद्धि का, स्थिर बुद्धि का सहारा लेकर उत्तम नीति से पुनः प्राप्त करने की जो इच्छा करता है, प्रत्यानिनीशते, मतिमास्थाय, सुदृढ़ बुद्धि का सहारा लेकर, सुदृढ़ाम मतिमास्थाय, मति का विशेषण है सुदृढ़ाम, सुदृढ़ बुद्धि का सहारा लेकर या आश्रय लेकर जो अपनीतम अन्याय से नष्ट हुआ जो धन है उसको उत्तम नीति के द्वारा, अपनीतम अर्थम, ये अपनीतम अर्थम से जुड़ जाएगा, नष्ट हुए धन को, अन्याय से नष्ट हुए धन को जो सुनीत उत्तम नीति के द्वारा प्रत्यानिनीशित पुनः प्राप्त करना चाहता है, तद अकापुरुष व्रतम, वीर पुरुष का आचरण कर रहा है। समझ लो, कापुरुष होता है कायर पुरुष, और अकापुरुष मानी वीर पुरुष का व्रत है, ले रखा है उसने, यदि ऐसा कर रहा है तो अकापुरुष व्रतम, कापुरुष का मतलब होता है कायर पुरुष, अकापुरुष व्रतम जो कि वीर पुरुष का आचरण कर रहा है। ये बताया कि अन्याय से नष्ट हुए धन को जो सुदृढ़ मति का सहारा लेकर, अविचल मति का सहारा लेकर जो पुनः प्राप्त करना चाहता है, जो धन अन्याय से नष्ट हो गया और अब सुनीति का सहारा लेकर, बुद्धि का सहारा लेकर के उत्तम नीति से और सुदृढ़ बुद्धि का सहारा लेकर के प्राप्त करना चाहता है, वो वीर पुरुषों का आचरण कर रहा है। आयत्याम प्रतिकारज्ञा तदात्वे दृढ़ निश्चय अतीते कार्य शेषज्ञा नरो अर्थेर्न प्रहीयते। बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं कि आयति, आयति कहते हैं आगामी समय में, आगामी काल में, आगामी समय में जो प्रतिकार जानने वाला है कि भाई ये समस्याएं आएंगी, इनका निवारण हमें कर लेना चाहिए, प्रतिकार को जानने वाला, तदात्वे दृढ़ निश्चय, और वर्तमान तदात्व का मतलब तदा कहते हैं उस समय जब वो चल रहा है, तदात्वे वर्तमान काल में दृढ़ निश्चय वाला हो, अतीते और भूतकाल में कार्य शेषज्ञ अवशिष्ट रहे हुए कार्य को जानने वाला है, नरो अर्थ न प्रहीयते, ऐसा मनुष्य जो है अर्थों से हीन नहीं होता है, धन धान्य आदि जो अर्थ हैं उनसे हीन नहीं होता है। कर्मणा मनसा वाचा यद अभीक्षणम निषेवते, मनुष्य मन वाणी और कर्म से जिस विषय का बार बार सेवन करता है, तदेव अपहरत्येनम तस्मात् कल्याणम आचरेत, वही उसको अपनी ओर खींच लेता है। कर्म से, मन से और वाणी से, यद अभीक्षणम निषेवते, जिस चीज को पुनः पुनः सेवन करता है आदमी, तो वही उसको अपनी ओर खींच लेता वो विषय। इसलिए मनुष्य शुभ कर्मों की ओर ही अपना विचार रखे, शुभ कर्मों को ही करे। तस्मात् कल्याणम आचरेत, शुभ कर्मों को करने से शुभ में ही हमारा मन लगेगा। जैसा जैसा हम कोई कुछ करते हैं, कर्म करते हैं, मन से विचार करते हैं या वाणी से बोलते हैं, अभीक्षणम, अभीक्षण का अर्थ होता है बार बार जब हम किसी चीज़ का सेवन करते हैं तो हमारा मन उसी में लग जाता है। तदेव अपहरति एनम, वही उसको अपनी ओर खींच लेता है। तो हमारे को कल्याण में ही मन लगाना चाहिए। मंगलालंबनम योग श्रुतम उत्थान मार्जवम भूतिम एतानि कुर्वन्ति सताम च अभीक्षण दर्शनम। मंगलालंबन का मतलब मंगलकारी पदार्थों से स्पर्श, आलंबन कहते हैं स्पर्श को। ये जो मंगलकारी पदार्थ हैं उनसे स्पर्श, योग और चित्त वृत्तियों की, चित्त की जो अनेक वृत्तियां हमारे अंदर चलती रहती हैं, जैसे लहरें चलती रहती हैं समुद्र में, तो इन लहरों की तरह चलने वाली जो चित्त वृत्तियां हैं उनको रोकना, ये योग कहलाता है। योगस् चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को जो नियंत्रण है उनका जो रोकना है। और श्रुतम का मतलब शास्त्र का जो श्रवण है। और आगे कहा उत्थानम आर्जवम, उत्थान कहते हैं उद्योग को, परिश्रम को, और आर्जव मानी सरलता। और सताम अभीक्षण दर्शनम, आखिरी पंक्ति में कहा सज्जन पुरुषों का निरंतर देखना। भूति में एतानि कुर्वन्ति, ये चीजें कुछ ऐसी हैं कि
कि कल्याण को करने वाली होती हैं। जो इसमें गिनाई कि मंगल पदार्थों का स्पर्श, जैसे सोना चांदी आदि जो मंगल पदार्थ माने जाते हैं, उनका छूना और चित्तवृत्तियों का रोकना और ज्ञान श्रुत और उद्योग मेहनत परिश्रम आर्जवम सरलता और सज्जन पुरुषों का बार बार दर्शन, ये चीज़ें हमारे लिए बड़ी कल्याणकारी होती हैं, सुखकारी होती हैं। ये भूति में एतानि कुर्वन्ति, ये सारी चीज़ें हमारा बड़ा भला करती हैं। अनिर्वेदा श्रियो मूलम लाभस्य च शुभस्य च, जो अनिर्वेद है, उद्योग से उपरत न होना, परिश्रम से उपरत न होना, अपने परिश्रम को बंद न करना, उद्योग से उपरत न होना, सदा उद्योग में संलग्न रहना, ये अनिर्वेद का अर्थ है। श्रिया मूलम, संपत्ति का मूल है ये, परिश्रम मेहनत उससे न रुकना, ये श्री का मूल है। लाभस्य च शुभस्य च, लाभ भी होता है और इससे शुभ भी होता है, कल्याण भी होता है। महान भवति अनिर्विण्णा सुखम च अनंत्यम अश्नुते, जो अनिर्विण्ण है, उद्योग को न त्यागने वाला। निर्विण्ण का मतलब छोड़ देना, सब झगड़े छोड़ देना, और अनिर्विण्ण का मतलब है उद्योग को न छोड़ने वाला महान हो जाता है। अनिर्विण्ण उद्योग को न त्यागता हुआ व्यक्ति महान हो जाता है। सुखम च अनंत्यम अश्नुते, और अनंत सुख को प्राप्त करता है। नाता श्रीमत्तरम किंचिद अन्यत पथ्यतमम मतम, इससे ज्यादा विभूति युक्त बड़ी चीज नहीं है। श्रीमत्तरम किंचिद अन्यत पथ्यतमम मतम, पथ्यतम का मतलब है जो हमारे लिए, पथ्य और अपथ्य दो शब्द आप सुनते ही हैं। हमारे शरीर के लिए जो उपयोगी चीजें उनको पथ्य कहते हैं, हमारे शरीर के लिए जो हानिकारक चीजें उनको अपथ्य कहते हैं। तो इससे ज्यादा पथ्य कोई चीज नहीं है। कौन सी? प्रभविष्णु यथा तात क्षमा सर्वत्र सर्वदा, जैसे कोई समर्थ व्यक्ति है, प्रभविष्णु का मतलब है प्रभु है, स्वामी है, समर्थ है, उस व्यक्ति की सर्वता सर्वत्र, समर्थ पुरुष सब स्थानों पर और सब कालों में जो क्षमा धारण करके रखता है, इससे ज्यादा पथ्यतम कोई चीज नहीं है। जो समर्थ व्यक्ति सब कालों में और सब देशों में, सर्वदा का मतलब सब समय, सर्वत्र का मतलब सब स्थान में, सब समय में, सब परिस्थितियों में, सब स्थान में जो समर्थ व्यक्ति क्षमा धारण करके रखता है, इससे ज्यादा हमारे धन को बढ़ाने वाली, शोभा को बढ़ाने वाली, श्री को बढ़ाने वाली कोई चीज नहीं है। विभूति युक्त और अत्यंत कल्याणकारी अन्य कोई चीज नहीं है जितना कि समर्थ होकर के हम क्षमा को धारण करें। आगे बहुत सुंदर कह रहे हैं, क्षमेद असक्ता सर्वस्य, शक्तिहीन मुन सबको क्षमा कर दे, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं है। शक्तिहीन व्यक्ति सबको क्षमा करता जाए, क्यों? और क्या चारा है उसके पास? और कहते हैं शक्तिमान धर्म कारणात्, जो समर्थ है, शक्तिमान है, वो धर्म के कारण से क्षमा कर दे। शक्तिहीन तो मजबूरी में क्षमा कर दे, वो भी अच्छा है, और शक्तिमान जो है धर्म के कारण से क्षमा कर दे। क्षमेद असक्त सर्वस्य, सबको क्षमा कर दे असक्त व्यक्ति, बलवान धर्मार्जन के लिए क्षमा कर दे। और आगे बोल रहे हैं जिसके लिए अर्थ अनर्थ समान है, अर्थात मध्यम श्रेणी का व्यक्ति है, अर्थ और अनर्थ जिसके समान है, तस्य नित्यम क्षमा हिता, उसको भी क्षमा सदा हितकारी होती है। इस प्रकार क्षमा जो है सबके लिए कल्याणकारी बता दी, उत्तम कोटि के व्यक्तियों के लिए भी, मध्यम कोटि व्यक्तियों के लिए भी, और हीन कोटि के व्यक्तियों के लिए भी। सभी जो हीन कोटि के हैं वो भी क्षमा कर दें, अशक्त असमर्थ व्यक्ति भी क्षमा कर दें, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं, और समर्थ व्यक्ति धर्म के कारण से क्षमा कर दें। और जो धर्म और अर्थ और अनर्थ जिनके लिए समान है, ऐसे सामान्य लोग, मध्यम श्रेणी के लोग, अर्थ अनर्थ को समान मानने वाले, तस्य नित्यम क्षमा क्षमा, उसकी तो नित्य ही सब प्रकार क्षमा, यही कल्याणकारी है। तो ये बोल रहे हैं कि
जो दुख से पीड़ित व्यक्ति हैं उनके पास, प्रमादी मनुष्यों के पास, प्रमत्तेषु नास्तिकों के पास और आलसियों के पास, ये च उत्साह विवर्जिता, और जो उत्साह से हीन है, और अदांतेषु स्थिर, आगे का स्थिर वस्ती अदांतेषु, और जो अदांत हैं, असंयमी जन है, इनके पास स्त्री, शोभा, संपत्ति, लक्ष्मी ये नहीं रहती है। स्थिर वसती अदांतेषु, अदांत होते हैं असंयमी, असंयमी व्यक्तियों के पास ये च उत्साह विवर्जिता, जो उत्साह से रहित हैं, ऐसे व्यक्तियों के पास स्त्री नहीं वास करती है। आर्जवे नरम कुरिय युक्तम आर्जवाद सव्य पत्रपम अशक्तम मन्यमानास्ते धर्षयन्ति कुबुद्धया। ये कहते हैं जो व्यक्ति आर्जव से युक्त है, आर्जवे नरम युक्तम, सरलता से युक्त है कोई व्यक्ति, और आर्जव के कारण जो थोड़ा लज्जाशील है, सव्य पत्रम का अर्थ है जो लज्जाशील है, सव्यपत्रम, स मानी सहित, व्यपत्रम लज्जा, लज्जा सहित है जो, सरलता के कारण सव्यपत्रम अशक्तम मन्यमानास्ते धर्षयन्ति कुबुद्धया, कुबुद्धि लोग ऐसे व्यक्ति को असमर्थ मानते हुए उसको तिरस्कृत करते रहते हैं, दुष्ट बुद्धि वाले ऐसे व्यक्ति को तिरस्कृत करते रहते हैं। अत्यार्यम अतिदातारम अतिशूरम अतिव्रतम, कहते हैं जो अति श्रेष्ठ है अत्यार्यम, और अतिदातारम जो अत्यंत दानशील है, अतिशूरम और जो अति शूरवीर है, अतिव्रतम जो बहुत ही अत्यधिक व्रतों का पालन करता है, प्रज्ञाभिमानिनम और जो अपनी बुद्धि पर अत्यधिक अभिमान करता है, स्त्री भयात नोपसर्पति, ऐसे व्यक्तियों से भय कारण स्त्री जो है पास में नहीं रहती। स्त्री भयात नोपसर्पति, भय के कारण स्त्री जो है, ऐसे लक्ष्मी जो है वो ऐसे व्यक्तियों के पास नहीं ठहरती है जो अति श्रेष्ठ हो, अति दाता हो, अति शूर हो और अति व्रत वाला हो, और जो अति प्रज्ञाभिमानी हो। तो इन्होंने आखिरी में सार ये बात कही कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति जो है सब जगह दुखदाई है। न च अति गुणवत्सु ऐसा नात्यंतन निर्गुणेषु च, ये लक्ष्मी जो है श्री राज्य लक्ष्मी या सामान्य रूप से लक्ष्मी, नाति गुणवत्सु ऐसा, अति गुणवान व्यक्तियों के पास भी नहीं रहेगी, नात्यंतम निर्गुणेषु च, और अत्यंत निर्गुणों के पास भी नहीं रहती है। नैषा गुणान कामयते, ये ना तो गुणों की कामना करती है, नैर्गुण्यान नानुरज्यते, और निर्गुणों में भी अनुरुक्त नहीं रहती है। ये ना इसको गुणवान चाहिए ना बिल्कुल निर्गुण चाहिए। उन्मत्ता गौरीव अंधा स्त्री क्वचिदेव अवतिष्ठते, जैसे कोई उन्मुक्त गाय हो और वो देख न पा रही हो। उन्मत्ता गौरीव अंधा स्त्री, अंधा जो है स्त्री का विशेषण है, गौ का विशेषण नहीं। उन्मत्ता गौ, जैसे कोई उन्मुक्त गाय होती है, मतलब जो गाय कुछ वो हो जाए, मतलब डिस्टर्ब हो जाए थोड़ी, और जैसे उछल कूद मचाने लगे, तो उन्मत्त गो की भांति ये जो अंध स्त्री है कहीं कहीं ठहरती है, नहीं तो उछल कूद ही करती रहती है। अग्निहोत्र फला वेदा शील वृत्त फलम श्रुतम रतिपुत्र फला नारी दत्त भुक्त फलम धनम, जो ये वेद होते हैं वो अग्निहोत्र फल वाले हैं, जिनका फल अग्निहोत्र आदि कर्म है। और ज्ञान शील वृत्त फलम, हम जो सुनते हैं शास्त्र को उसको श्रुत कहते हैं। जैसे आप लोग शास्त्र सुन रहे हो, इस सुने हुए के द्वारा आपका शील, आपका स्वभाव का निर्माण यदि होता है कि दूसरे लोगों को पसंद आए, उसको अच्छा स्वभाव कहते हैं। हमारा स्वभाव दूसरे को पसंद आए तो उसको अच्छा स्वभाव कहते हैं। ये बड़ी विशेष बात है। शील वृत्त फलम श्रुतम, जो सुनना है शास्त्र का सुनना, वो शील वृत्त फल है, जिसका फल उत्तम शील और सदाचार है।
रतिपुत्र फला नारी, सुख तथा संतानोत्पत्ति रूप फल वाली स्त्री होती है। रति सुख और पुत्र फल देने वाली नारी, दत्त भुक्त फलम धनम, और दान तथा भोग फल देने वाला धन होता है। धन हमारे पास तो दान दे सकते हैं, भोग कर सकते हैं। यहां पर अग्निहोत्र फला वेदा, ये बीच के समय में वेदों के प्रति जो एक दृष्टि बन गई थी उसका दिग्दर्शन हमें मिल रहा है कि वेदों को केवल अग्निहोत्र तक सीमित कर दिया था। मंत्र पढ़ो, यज्ञ करो, बस इतना ही उनसे प्रयोजन सिद्ध होता है। पर हमारे मनुस्मृति में एक अच्छा बहुत ही सुंदर वाक्य आता है, सर्व ज्ञान मयो ही स। वेद तो सभी सत्य विद्याओं को पुस्तक हैं, सर्व ज्ञानमय है। ये हमारे जीवन की सब प्रकार की जो अविद्या है, सब प्रकार का जो अंधेरा है, उसको दूर करने वाले हैं। ये बीच में एक प्रसिद्धि हो गई थी, आज भी कर्मकांडी यही मानते हैं कि वेद जो हैं वो यज्ञ याग आदि कर्म करने के लिए। प्राचीन जो वैदिक सिद्धांत है वो अलग है। वेद सब सत्य विद्याओं के खजाने हैं और उससे हमारे जीवन का शोधन होता है, हमारे जीवन के लिए प्रकाश मिलता है। और दत्त भुक्त फलम धनम, आप रोज बोलते हो मोगमन्नम विंदते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि वधैत सतस्य, व्यर्थ ही व्यक्ति उस अन्न को प्राप्त करता है, भोजन को प्राप्त करता है, भोग्य सामग्री को प्राप्त करता है, वो अप्रचेता है, वो अज्ञानी है, मूढ़ है। सत्यम ब्रवीमि वधैत सतस्य, मैं बिल्कुल सच कहता हूं कि ये उसकी मौत है। नार्यमणम पुष्यति नव सखायम, जो न अपने स्वामी को मित्र का पोषण करता है, ना तो किसी मान्य व्यक्ति का पोषण करता है। अर्यमा, अर्यमा का मतलब है मान्य व्यक्ति का पोषण भी नहीं करता और सखा का पोषण भी नहीं करता। केवलागो भवति केवलादि, ये अकेला ऐश्वर्य का भोग करता है, वो केवल पाप का ही भोग कर रहा है। तो इस श्लोक में बहुत सुंदर कहा है, ये वाक्य याद रखने का है, शील वृत्त फलम श्रुतम दत्त भुक्त फलम धनम। शील वृत्त फलम श्रुतम, ये सबसे सुंदर वचन है इस श्लोक का, कि जो शास्त्र है जो हम पढ़ते लिखते हैं उससे हमारे शील और हमारे वृत्त चरित्र का निर्माण होता है। वृत्त कहते हैं हमारे चरित्र का, जिसका फल उत्तम शील, और वृत्त माने सदाचार। शील और सदाचार का निर्माण होता है इस ज्ञान के द्वारा, शास्त्र के द्वारा। अधर्मोपार्जित अर्थ या परोति और दुदेहिकम न से तस्य फलम प्रेत्य भुंगते अर्थस्य दुरागमात। कहते हैं अधर्म से कमाए हुए धन के द्वारा जो जन्मांतर में प्राप्त होने वाले सुख के उपाय दान आदि कर्म करता है। और दुदेहिक शब्द का अर्थ होता है हमारे शरीर के त्यागने के बाद, इस देह त्याग के बाद जो कुछ हम करते हैं इस शरीर के लिए, और जो देहिक कहे जाते हैं, वो क्रियाएं और जो देहिक कही जाती हैं। जन्मांतर में प्राप्त होने वाला जो सुख है उसके उपाय स्वरूप जो क्रियाएं की जाती हैं, जन्मांतर में जो हमें सुख प्राप्त होना है उसके उपाय के रूप में जो क्रियाएं की जाती हैं वो और जो देहिक होती हैं। तो अधर्म के उपार्जन से, अधर्म के सहारा लेकर, भ्रष्टाचार करके और रिश्वत लेकर और इधर उधर दूसरों को तंग करके, बिना अपनी मेहनत के हमने दूसरों से ये धन जो इकट्ठा किया, इसके द्वारा यदि हम परलोक को सुधारते हैं, मानी उस पैसे को दान में देते हैं, मंदिर बनवाते हैं, कुछ करते हैं, तो ये कहना चाह रहे हैं न तस्य फलम प्रेत्य भुंगते, मरने के बाद वो फल नहीं भोगता है, मरने के बाद उसको उस चीज का फल नहीं मिलता है। अधर्म से कमाए हुए धन के द्वारा जब हम यज्ञ करते हैं, दान देते हैं और उपाय करते हैं, तो मरने के बाद दूसरे जन्म में उस दान यज्ञ आदि कर्म के शुभ फल को वो नहीं भोगता है। न से तस्य फलम प्रेत्य भुंगते, मर के उस कर्म के फल को नहीं भोगता है। क्यों नहीं भोगता? अर्थस्य दुरागमात, क्योंकि धन का उपार्जन उसने अनुचित तरीके से किया है, इसलिए नहीं भोग पाता है। तो वेद में इसी के लिए कहा अग्ने न सुपथा राय अस्मान, हे प्रभु हमें धन को प्राप्त कराने के लिए अच्छे रास्ते से ले चलो, गलत रास्ते से हम धन प्राप्त ना करें।
तो गलत रास्ते से धन प्राप्त किया तो उसका फल हमें मिलेगा ही नहीं अगले जन्म में बिल्कुल भी। इस जन्म में तो ठीक है, हमने एक अच्छी सी कोठी बना ली, हमने सुख ऐश्वर्य के साधन बढ़ा लिए, एक अच्छी गाड़ी खरीद ली, फार्म हाउस बना लिया, ये इस जन्म में तो हम अन्याय से उपार्जित धन के द्वारा ये सब चीजें हम कर सकते हैं, पर अगले जन्म में कुछ भी इसका फल नहीं मिलेगा। कितना दान करेंगे, पुण्य करेंगे तो भी नहीं मिलेगा। कांतारे वन दुर्गेशु कृच्छासु आपत्सु संभ्रमे उद्यतेषु च शस्त्रेषु नास्ति सत्वतां भयम। जो मनोबल जिनका ऊंचा है उनको कुछ भय नहीं है। कहाँ कहाँ? जंगल में, वनों के दुर्गम स्थान में, वन दुर्गेशु, कृच्छासु आपत्सु, कठिन आपत्तियों में, संभ्रमे, हलचल में, युद्ध आदि की हलचल हो रही हो तो भी, उद्यतेषु शस्त्रेषु, और चारों तरफ शस्त्र उठा रखे हों, उठ रहे हों, तो मनोबल सत्वताम, मनोबल वाले लोगों को कोई भय नहीं होता। उत्थानम संयमो दाक्षम अप्रमादो धृति स्मृति समीक्ष च समारंभो विद्धि मूलम भविष्यतु। कहते हैं जो उत्थान है, उद्योग है, संयम और निपुणता और अप्रमाद, अप्रमाद का मतलब है सावधानी, धृति और स्मृति, समीक्ष च समारंभ, सोच विचार कर कार्यों को आरंभ करना, ये संपन्नता के मूल कारण बताए। हम मेहनत करेंगे, उत्थानम, बार बार उत्थानम शब्द की चर्चा आ रही है, उद्योग करने की, संयम, चतुरता, अप्रमाद, धृति, धैर्य और स्मृति, शुभ स्मृति, समीक्ष च समारंभ, और सोच विचार कर कार्यों को आरंभ करना, ये संपन्नता और उन्नति के मूल हैं। विद्धि मूलम भविष्यतु, ये संपन्नता के मूल हैं, समृद्धि के मूल हैं। तपोबलम तापसा नाम, तपस्वियों का बल तप कहलाता है। ब्रह्म बलम ब्रह्म विदाम, और ब्रह्म के जानने वाले, वेद के जानने वालों के लिए वेद बल है। ब्रह्म विदाम, ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद, वेद के जानने वालों के लिए वेद बल है। यह ब्रह्म का अर्थ परमेश्वर, परमेश्वर के जानने वालों के लिए स्वयं परमेश्वर भी बल है। हिंसा बलम असाधु नाम, और असाधु जो पुरुष होते हैं उनके लिए हिंसा बल है, मारकाट में विश्वास करते हैं। क्षमा गुणवताम बलम, और जो गुणवान हैं उनके लिए क्षमा बल है, गुणवानों के लिए क्षमा बल है। अष्टौतानी अव्रतघ्नानि आपो मूलम फलम पया हविर ब्राह्मण काम्या च गुरोर वचनम औषधम। ये 8 चीजें बताई जा रही हैं। ये 8 चीजें व्रत को भंग करने वाली नहीं होती हैं, हमारे व्रत को भंग करने वाली नहीं होती हैं। क्या क्या? अष्टोतानी अव्रतघ्नानि, व्रतघ्न होता है व्रत को नष्ट करने वाली, अव्रतघ्नानि जो हमारे व्रत को नष्ट नहीं करती है 8 चीजें। आपह मानी जल, जल पीते हैं तो हमारा व्रत भी चलता रहता है साथ साथ। मूल जैसे गाजर मूली, मूल जो धरती में कंद मूल फल और फल और दूध, हवि कहते हैं घी को, ब्राह्मण काम्याच, और ब्राह्मण की कामना की पूर्ति, और गुरोर वचनम, गुरु का वचन, और औषध, और कोई औषध। ये 8 चीजें व्रत को भंग नहीं होने देती। न तत्परस्य संदध्यात् प्रतिकूलम यदात्मना, ये श्लोक तो प्रसिद्ध है, बहुत आप सुनते ही होंगे। दूसरे के साथ वो चीज ना करें जो हमारे अपने प्रतिकूल है। क्राइस्ट ने भी ऐसी कुछ बात कही है, वो चीज मत करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं है। तो अन्य मनुष्य के प्रति उस चीज को नहीं करें, प्रतिकूलम यदात्मना, जो अपने लिए प्रतिकूल है, विरुद्ध है। जैसे हमारे लिए कोई, हम इतने लोग बैठे हैं,
कोई भी नहीं चाहता कि हमारा कोई अपमान करे, तिरस्कार करे, पर हम कर बैठते हैं कई बार। तो जो अपने लिए कोई नहीं चाहता मेरे कोई ऊंची आवाज में बोले, हम कर बैठते हैं। कोई नहीं चाहता है कि मेरी कोई चुगली करे और हम किसी की चुगली कर बैठते हैं। तो जो अपने लिए प्रतिकूल पड़ती है वो दूसरे के साथ नहीं करें। जपे जयेत कदर्यम दानेन संग्रहेणेव धर्म स्यात् कामादन्य प्रवर्तते। ये जो अधर्म की प्रवृत्ति तो कामना से होती है, और संग्रहेणेव धर्म स्यात्, इस चीज का संग्रहेण, संग्रह कहते हैं यहाँ पर संक्षेप से, ये धर्म की बात है। जो आचार व्यवहार अपने प्रतिकूल हो दूसरों के साथ ना करें। संग्रहेणेव धर्म स्यात्, संक्षेप से ये धर्म की बात कह दी। कामादन्या प्रवर्तते, दूसरी बाकी चीज तो अधर्म तो कामना से चालू होता है। कामादन्या प्रवर्तते, जो अधर्म है वो कामना से प्रवृत्त होता है। और ये बात संक्षेप में कह दी, धर्म का सार के रूप में कह दी कि जो अपने प्रतिकूल है वो दूसरों से ना करे। अक्रोधेन जयेत क्रोधम, कहते हैं क्रोध को कोई जीतना चाहता है तो क्रोध को क्रोध से नहीं जीत सकता, क्रोध को प्रेम से जीते। और असाधुम साधुना जयेत, दुष्ट मनुष्य को उत्तम व्यवहार से वश में करे। असाधुम साधुना जयेत, जयेत कदर्यम दानेना, और दान के द्वारा कृपण मनुष्य को वश में करे। जो कृपण है उसको दान के द्वारा वश में करे। और जयेत सत्येन अनृतम, और असत्य पर सत्य के द्वारा विजय पाए। यहाँ पर कदर्य का मतलब ये भी हो जाएगा, दान के द्वारा अपने अंदर रहने वाला जो कृपणता है हमारे अंदर, दूसरे के ऊपर वश में करने की बात नहीं। वो भी हो सकती है कि हम किसी को दान देते हैं तो वो कंजूस व्यक्ति हमारे वश में आ जाता है। पर ये तीन बात तो ऐसी हैं, जैसे अक्रोधेन जयेत क्रोधम, हमारे अंदर जो क्रोध आ रहा है उसको हम अक्रोध के द्वारा जीते हैं। इसका ये भी अर्थ हो सकता है कि जैसे कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है उसको हम अक्रोध के द्वारा जीते हैं, और हमारे अंदर जो असाधुता उत्पन्न हो रही है उसको हम साधु भाव के द्वारा जीते हैं। और दूसरा ये भी अर्थ, जो दूसरा असाधु व्यवहार करता है उसको साधु व्यवहार से जीते हैं। जयेत सत्येन चानृतम, और सत्य के द्वारा मिथ्या व्यवहार को, अनृत को, अनृत मानी झूठ को, असत्य पर सत्य के द्वारा विजय प्राप्त करें। स्त्री धूर्त केल सौ भीरव चंडे पुरुष मानिनी, चौरे कृतज्ञ विश्वासो न कार्यो न च नास्तिके। ये चंचल स्त्रियों में ये अध्ययन करना पड़ेगा, श्लोक में पूरी बात नहीं कहते। चंचल स्त्रियों में, धूर्त में, आलसी में, भीरू डरपोक में, और क्रोधी में, और पुरुष मानिनी, पुरुषत्व का जो अभिमानी है, और चोर है, और कृतज्ञ है जो उपकार को न मानने वाला, और नास्तिक है, आखिरी में नास्तिक है। विश्वासो न कर्तव्य, इनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविना, ये श्लोक आपने पहले भी सुना होगा। वृद्धों की जो सेवा, सत्संग करते हैं और जो अभिवादन करते हैं, गुरुजनों को, बड़े लोगों को सम्मान करते हैं, उसके चार चीजें बढ़ती हैं। चत्वारि संप्रवर्धन्ते, कीर्ति बढ़ती है, आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। आयुर्विद्या यशो बलम। अतिक्लेशेन ये अर्था स्यु धर्मस्य अतिक्रमेण व अरेर्वा प्रणिपातेन मास्मस्तेषु मनकृथा। जो धन संपत्ति, जो अर्थ हमें अतिक्लेश से प्राप्त होते हैं, और धर्म का अतिक्रमण करके जो अर्थ हमें मिलते हैं, और तीसरी बात कही, किसी शत्रु के सामने झुकने से जो अर्थ हमें मिलते हैं, उनमें अपना मन मत लगाओ। मास्मतेषु मनकृथा। अत्यंत कष्ट से जो धन मिले, या धर्म के उल्लंघन करने, धर्म की मर्यादा तोड़ने से जो धन मिले, और शत्रु के प्रति झुकने से जो धन हमें मिले, उसमें मन मत लगाओ। अविद्या पुरुष शोच्य, कहते हैं विद्या से विहीन जो मनुष्य, अविद्या नहीं है विद्या जिसके पास, वो मनुष्य शोक करने योग्य, शोचनीय है।
और संतानोत्पत्ति से रहित जो मैथुन है, अप्रजम मैथुनम शोच्यम, संतानोत्पत्ति से रहित जो मैथुन है वो शोचनीय है। निराहारा प्रजा शोच्या, और खाद्य सामग्री से जो रहित है ऐसी प्रजा शोचनीय है। निराहारा प्रजा शोच्या, आजकल तो ये जो प्रजा है ये शोचनीय हो रही है, निराहारा। स्वामी जी कहते हैं कि 83 करोड़ लोगों को 20 रुपए के हिसाब से मिलते हैं। 83 करोड़ लोगों को केवल 20 रुपए के हिसाब से उनकी आजीविका के लिए मिलता है, और उसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो भूख से ही तड़फ करके मर जाते हैं। निराहारा प्रजा शोच्या शोच्यम राष्ट्रम अराजकम, और उत्तम राजा से रहित जो राष्ट्र होता है वो भी शोचनीय होता है। उत्तम राजा से रहित जो राष्ट्र है, अध्वा जरा देहवताम, ये जो देहधारियों के लिए मार्ग चलना है ये बुढ़ापा लाने वाला है। हमेशा कोई चलता ही रहे, ऐसा नहीं कह रहे कि मतलब यहाँ से 2-4 किलोमीटर भी नहीं चलना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे। कोई आदमी जैसे रोज उसको 50-60 किलोमीटर चलना पड़े तो कहते हैं जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। अध्वा जरा देहवताम पर्वता नाम जलम जरा, और पर्वत जो हैं उनके लिए जो जल होता है ये उनका जरा है। पर्वत पर जल पड़ता है तो उनको काट करके नीचे बहाता रहता है, पत्थरों को, मिट्टी को। असंभोगो जरा स्त्रीणाम वाक्शल्यम मनसो जरा, और इच्छा होने पर भी मैथुन से वंचित रहने वाली स्त्रियों की आयु क्षीण हो जाती है। ये तो पुरुष के ऊपर भी लागू होता है। पुरुष भी यदि उसको काम उसके शरीर में उत्पन्न हो रहा है और उसकी वो मतलब उसको वो दबा रहा है, सप्रेस कर रहा है उसको, तो हमारे शरीर के ऊपर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्त्रियों के लिए ये कह रहे हैं कि ज्यादा ही पड़ता है। असंभोगो जरा स्त्रीणाम, इसका तात्पर्य समझ रहे हैं आप लोग? इच्छा होने पर भी यदि, इसलिए उपाय ये है इसका कि हम ऐसे दिव्य भाव में रहें कि हमारे को वो इच्छा ही पैदा ना हो, तब हमारे शरीर में उसके अनुकूल परिणाम आएंगे। इच्छा पैदा होती है और उसको हम दबाते रहते हैं तो शरीर के ऊपर बड़ा उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, आयु क्षीण होती है। और वाक्शल्यम मनसो जरा, और वचनों के बाण जो हैं मन के लिए वृद्धावस्था के समान पीड़ा देने वाले होते हैं। वाक्शल्यम मनसो जरा, कितना अच्छा कहा। जो वाणी के जो बाण हैं ये मन के बुढ़ापा लाने वाले हैं। वचनों के बाण मन के लिए, मनसो जरा, हमारे मन के लिए जरा हैं। अनामनाय मला वेदा ब्राह्मण से व्रतम मलम, अभ्यास न करना जिनका अनामनाय मलम वेदा, वेद जो है अभ्यास न करना वेदों का मल है। आमनाय मानी अभ्यास, आमनाय मला, अनामनाय अभ्यास रहित जो वेद हैं, अनामनाय मला वेदा, अभ्यास न करना ये वेदों का मल है। ब्राह्मण से अव्रतम मलम, और व्रतों का पालन न करना ब्राह्मण का मल है। मलम पृथिव्या वाल्ही का, और वाल्हीक देश जो है पृथ्वी का मल है। पुरुषस्य अनृतम मलम, बलक बुखारा ऐसा कुछ देश है ना बाल्हीक, वो पृथ्वी का मल है। पुरुषस्य अनृतम मलम, और पुरुष का मल है झूठ बोलना। कौतूहल मला, कौतूहल मला परिहास आदि की उत्सुकता जिसका मल है। विप्रवास मला स्त्रिया, और जो पति से रहित परदेश में पति रहता हो ऐसा सभी स्त्रियों का मल है। अर्थात इन दोषों से बचना चाहिए। सुवर्ण से मलम रूप्यम, सोने का मल जो है मिलाने योग्य कोई उसमें दूसरी धातु है उसको रूप्य कह दिया। सुवर्ण से मलम रूप्यम, दूसरी धातु जो मिलावट सोने में कर देते हैं तो वो उसका मल है। रूप्यस्यापि मलम त्रपु, रूप्य चांदी को कहें तो सोने का मल चांदी, चांदी का मल रांगा, और जेयम त्रपु मलम शीशम, और शीशे, शीशे को रांगे का मल समझ लो। जेयम त्रपु मलम शीशम, त्रपु का मल, त्रपु कहते हैं रांगा, रांगे का मल शीशा, और शीशे का मल मल ही है, शीशे का भी मल उसका मल।
न स्वप्नेन जयत निद्राम, सो करके कोई आदमी नींद को जीत लेगा, असंभव है। न कामेन जयत स्त्रिया, कामोपभोग से कोई स्त्रियों को जीत लेगा, असंभव है। न ईंधनेन जयत अग्निम, और ईंधन के द्वारा कोई आग को जीत लेगा, ईंधन डालते रहो और आग को कोई जीत लेगा, असंभव है। न पानेन सुराम जयत, पी करके कोई आदमी पीता रहे और सुरा को जीत लेगा, असंभव है। तो इसका भाव समझ गए होंगे कि इन चीजों से हमारी तृप्ति नहीं होती है, तृप्ति इन चीजों के त्याग से होगी। यस्य दान जितम मित्रम, जिसने दान के द्वारा मित्र को वश में कर लिया। शत्रुवो युधि निर्जिता, और शत्रुओं को युद्ध में जिसने जीत लिया। अन्नपान जितादारा, और खान पान आदि से स्त्रियों को जिसने वश में कर लिया। सफलम तस्य जीवितम, उसका जीवन सफल है। अन्नपान जितादारा मतलब खान पान आदि की व्यवस्था से जिसने स्त्रियों को जीता है। सहस्त्रिणोपि जीवंती जीवंती सतिनस तथा, 100 रुपए वाले भी जीते हैं और 100 रुपए वाले भी जीते हैं। धृतराष्ट्र विमुंचिच्छाम, हे धृतराष्ट्र इस इच्छा को छोड़ दो, तुम अधिक की इच्छा को छोड़ दो। न कथनचित न जीव्य से, जिनके पास 1000 हैं वो भी जीते हैं, 100 रुपए वाले भी जीते हैं। तो जीवन निर्वाह तो सभी करते हैं, अधिक की इच्छा का त्याग कर दो। ऐसा नहीं कि अधिक संपत्ति के बिना किसी प्रकार का जीवन ही न चले। न कथनचित न जीव्य से, ऐसा नहीं है कि जीवन ही ना चले, जीवन सबका चलता है। तो ये अधिक की इच्छा त्याग दो। आज हम यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।